बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका क्लास हश्तम का सबक नंबर 5 चुगलखोर, उसका लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ाई तशरीह और उसका हम लोगों ने अल्फाज मानी किए। अब दूसरे लेक्चर में मैं खुलासे के बारे में बताऊंगी। खुलासा सारा मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, ये छोटे बच्चों वाले काम कह लें आप, या यूँ कह लें कि थोड़ा सेल्फ राइटिंग या आप ख़ुद से करना सीखें। जब टीचर एक चीज़ हर चीज़ बता रहा है, उसको डिटेल पढ़ा भी रहा है, फिर उसको ख़ुद करने की भी कुछ कोशिश करें। हम हदायत दूंगी, फिर दोबारा आपको बता दूंगी, हर रोज़ बता रही हूँ कि खुलासे की को किस तरह आपने लिखना है। और ये तो बहुत मज़े की चुगलखोरी कहानी है, कहानी की सूरत में आपने उसको मुख्तसरन बयान करना है। तो ये आज हम लोग खुलासा कर रहे हैं, खुलासा किस सबक का, चुगलखोर का। इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। पेज नंबर है आपके पास 5। अहम हदायत क्या है, आपको डेली की तरह याद होंगी कि खुलासे के लिए अहम हदायत, खुलासा इधर मैं लिख देती हूँ, खुलासा अहम हदायत के खुलासा सबक कुल सबक का। जब आप किसी सबक का खुलासा तहरीर करते हैं तो उस खुलासे को कुल सबक का 1/3, उर्दू में लिख देती हूँ, 1/3 होना चाहिए। अब आज बच्चे सोच रहे होंगे कि 1/3 क्या होता है। फ़र्ज़ करें जिस तरह आपका ये सबक है चुगलखोर, आप चुगलखोर आपने पढ़ाई की, ये आपका 5 पेजेस पे आ रहा है, तो इसका खुलासा आपने इस तरह लिखना है कि वो कम से कम 1.5 और थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो 2 पेजेस पे, क्योंकि वो सबक की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। 2 पेजेस पे, अगर वो 5 का टोटल है लिखे सबक, तो खुलासा आपने उसका 2 पेजेस पे लेकर आना है। 1/3 होना चाहिए। खुलासा तहरीर देखिए, फिर आपको बता दूं, अगर आप किसी सबक का खुलासा तहरीर करते हैं तो उस खुलासे को कुल सबक का 1/3 होना चाहिए। 2 दफ़ा लिखा गया है। उसके अलावा किसी भी सबक के खुलासे को तहरीर करते वक़्त तमाम पैराग्राफ को तमाम पैराग्राफ में से अहम नुकात को उनकी तरतीब के मुताबिक मुख्तसरन बयान करना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें जिस तरह हमने सबक पढ़ा है चुगलखोर, जो काफ़ी लेंथी सबक है, कहानी है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये खुलासा पढ़ूंगी, आप लोग गौर से सुनते जाइएगा और साथ साथ देखिएगा कि मुख्तसर ये किस तरह हो रहा है, 1/3 किस तरह बन रहा है। आपने कहानी चुगलखोर पढ़ी। पहले आपको बता दूं, मैंने बताया था कि क्या है चुगलखोर, क्या है चुगलखोर। एक आप कह लें पंजाबी लोक कहानी है। पंजाबी लोक कहानी क्या होती है, चुगलखोर लोक कहानियाँ क्या होती हैं। लोक कहानी मैंने आपको सबक के स्टार्ट में भी बताया था। लोक कहानी एक ऐसी कहानी होती है जिसका हकीकत
या उसका आपके लिए हकीकत से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं होता। वो आर्ज़ी और फ़र्ज़ी कहानी होती है जो नस्ल दर नस्ल आगे से आगे चलती जाती है। जिस तरह ये आप फ़र्ज़ करें चुगलखोर किसी ज़माने में ये कहानी बनी है, तो ये नस्ल दर नस्ल ये फ़र्ज़ी और ख़याली कहानी है जो आगे से आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। इस कहानी के आखिर में कोई ना कोई सबक होता है। उसमें कुछ ये पंजाबी लोक कहानी है। चुगलखोर में क्या है, अगले वक्तों की बात है। शफ़ी अकील इसके राइटर हैं, बता रहे हैं कि अगले वक्तों की बात थी। बहुत पहले की बात है कि एक चुगलखोर होता था। वो अपनी चुगलखोरी की, ये मैं अब खुलासा बयान कर रही हूँ। देखिए पूरी कहानी को जिसको हमने रीड करना होता है तकरीबन आप जा कह दें कि घंटे पौने घंटे में, उसको हमने मैं अब जब खुलासा बयान करूँगी तो आपके सामने देखिएगा कितने मिनट में मैं इसको बयान कर रही हूँ। तो और वो कितना मुख्तसरन हो जाएगा। मेरे साथ देखिए कि क्या है। बहुत पहले की बात है। एक चुगलखोर को चुगल खाने की आदत हो चुकी थी। वो मजबूर होकर भी चुगलखोरी करना छोड़ पा नहीं रहा था। उस वजह से उसे कई दफ़ा अपनी नौकरी, मुलाज़मत और अपने घर-बार से भी हाथ धोना पड़ा। अब जिस गाँव में था वहाँ उसे अब कोई उससे मुँह नहीं लगाता था। मजबूरन उसे वो गाँव छोड़कर वो शहर और गाँव किसी और शहर और गाँव की तरफ जहाँ उसे कोई नहीं जानता था, नौकरी की तलाश में निकला। रास्ते में एक गाँव आया, गाँव में रुका एक किसान के पास। किसान को उसने नौकरी के लिए मुलाज़मत के लिए बोला, तो किसान ने उसे उससे पूछा कि क्या लेगा? उसने कहा सिर्फ़ मुझे खाना और रिहाइश, खाना, कपड़ा और उसके अलावा 6 माह बाद एक चुगली की इजाज़त दे दी जाए कि मैं आपकी चुगली खा लिया करूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो किसान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे भी मुलाज़मत की ज़रूरत थी। उसने कहा कि 6 माह बाद उसने मेरे कौन से भेद खोलने, ये राज़ हैं, जो उससे चुगली करेगा कर ले। उसने रख लिया। अब वो उसके साथ बहुत दिल लगाकर जोशो खरोश से उसके साथ काम करवाता, उसके घर में उन लोगों के साथ ही रहता था। अब 6 माह बीत चुके। उसने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया कि वो 6 माह किस तरह चुगली नहीं खा सका। 6 माह बाद किसान भूल गया कि इसने मेरी चुगली भी खानी है। अब चुगली खाने का वक़्त आ गया, तो चुगली उसने किस तरह खाई। जब 6 माह गुज़र गए तो एक दिन उसकी बीवी के पास गया किसान। 2-3 रोज़ से फसल पक जाने की वजह से घर नहीं गया था, तो वो बीवी के पास चुगलखोर गया, तो उसे बताया कि तुम्हारे खामद को कोढ़ी हो गया है, बीमारी है बहुत मौलिक, उसमें जिस्म नमकीन हो जाता है, तो तुम कल जब खाना देने आओगी उसे चेक कर लेना, उसको काट के उसके बाजू पर। तो खामद को जाके कहता है, उसे एतमाद में लेके उसे बताया। अब खामद को आकर कहता है कि तुम इधर काम करते रहो, तुम्हारी बीवी उधर पागल हो गई है, वो लोगों को काटने को दौड़ती है। किसान कहता है कैसे होता है? वो कहता है कल जब खाना देने आएगी तो तुम खुद देख लेना कि वो तुम्हें काटने को दौड़ेगी। अब उसने दोनों को बहुत तरीके से उनको अपने एतमाद में लेके उन्हें इस बात पर आप कह लें कि कायल कर दिया कि वो वाक़ई कोढ़ी हो गया और वो पागल हो गई है। अब वो गया, जब देखा कि वो इस बात पे कायल हो गए हैं, तो वो किसान के सालों के पास गया और उन्हें कहता है कि तुम लोग कैसे भाई हो? तुम्हारी बहन की हर रोज़ बेइज़्ज़ती होती है, किसान मारता है, तुम लोग यहाँ मज़े से। तो वो नहीं मानते कि बहन ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता है कल जब आपको यकीन नहीं आता तो कल खेतों में आके देख लीजिएगा, जब वो खाना देने आएगी। तो वो उनको राज़ी कराया। उसके बाद वो उसके भाइयों के पास गया। कहते हो कैसे हो तुम? एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारे भाई की हर रोज़ साले उसकी पिटाई करते हैं, उसकी बेइज़्ज़ती करते हैं, तो तुम लोग उसकी मदद नहीं करते। तो किसान नहीं मानते। वो कहते हैं अगर नहीं मानते बेशक कल आके खेतों में दोपहर के वक़्त देख लेना। अब सब लोग खेतों में जमा हो जाते हैं। बीवी छुप जाते हैं अपनी-अपनी जगह पर। किसान की बीवी जब खाना देने आती है तो वो जब चंगेर आगे करती है रोटी की और लस्सी उसे पकड़ाती है, तो वो उसकी कलाई पकड़कर उसे काटने की कोशिश करती है। तो किसान उसे मारने पीटने या उसे डाँटने डपटने लग जाता है ऊँची आवाज़ से कि ये तो वाक़ई ही पागल हो गई है। तो उसको बीवी को ये लगता है ये कोढ़ी हो गया, इसलिए मुझे डाँट रहा है और मुझे काटने नहीं दे रहा। जब वो उसको डाँटता है, उसकी मार पिटाई कर रहा होता है, तो किसान के साले निकल आते हैं। अपनी बहन की बेइज़्ज़ती बर्दाश्त ना करते हुए किसान को मारने लगते हैं। तो किसान के भाई निकल आते हैं। भाई कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हमारे भाई की पिटाई हो? अब सारे आपस में सरपटोल हो जाते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ने लगने एक दूसरे की मार पिटाई। बहुत इर्द-गिर्द के जितने भी किसान लोग इकट्ठे होकर उनका बीच बचाव करते हैं। उनको बीच बचाव करने के बाद तहम्मुल जब ज़रा सुकून में आते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आप क्यों एक दूसरे से लड़ रहे थे? तो जब सबसे पूछते हैं तो अंदाज़ा होता है कि चुगलखोर जो है उसने सबके घर जाके चुगली खाई। चुगलखोर वहाँ से निकल जाता है। जब वो उन्हें सब बताने के बाद चुगलखोर वहाँ से निकल चुका होता है। चुगलखोर को पता होता है कि उसका अंजाम क्या होना है। जब वो सारे बताते हैं कि ये चुगलखोर की चुगली की वजह से ये सारा
कारनामा हुआ है, ये सारी हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, चुगलखोर ने इस तरह बताया है। तो जो किसान के भाई और साले उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं चलता। यही वजह है कि अब कोई भी शख्स चुगलखोर कहलाने से डरता है। किस चीज़ से डरता है? वो इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं किसान के भाई और साले आकर उनकी पिटाई ना कर दें। इस तरह मुख्तसरन बयान कीजिएगा, खुलासे को लिखिएगा भी ज़रूर। बहुत दिलचस्प स्टोरी थी, ये सबक था, कहानी थी, और अपने बड़ों को भी सुनाइएगा। और उसके अलावा अगर कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। तैयार रहिएगा, अपने कॉपी पेन और साथ में बुक रखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।